तद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वत मेरे कृपा नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री भजन रस के ग्रंथ की प्रथम ज्ञान साधन निशांत भजन श्रद्धा के बारे में श्रवण कर रहे हैं और विशेष करके इस ग्रंथ की कथा को श्रवण किया क्योंकि इस कलियुग में एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम प्रदान करेंगे। हमारा बिना कृष्ण प्रेम नहीं अन्य जीते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं छोड़ करके और कोई कृष्ण प्रेम दे नहीं सकते। विशेष करके इस कलियुग में महाप्रभु ही प्रेम प्रदान करते। इसलिए गौर सुंदर के चरण में सर्वतो रूप में अर्पित होना ही हमारे एकमात्र लक्ष्य है। शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा भी किया। यथा यथा गौरव पदार बिंदे है बिंदे कृतपुण्य पुण्या तथा पदसर्वेदी अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधम्बुरासी। अनेक जन्म की स्वीकृति जब एकत्रित होता है तब गौर सुंदर के चरण में हमारा मन लगता है और गौर सुंदर के चरण में जितने परिमाण हम समर्पित हो जाएंगे राधा पदाम्बुजो सुधम्बुरासी राधा के चरण कमल की सुधम्बुरासी वो हमारे हृदय में
प्रकटित होगा। क्योंकि कलयुग में महाप्रभु ही हमारे इष्ट देव हैं। मैंने एक दिन कहा था श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में नवजगेंद्र संवाद में ये भी वर्णन किया है। इस कलयुग में कौन हमारे इष्ट देव होंगे और किस मंत्र के द्वारा उसके उपासना है, इसके बारे में 2 श्लोक भी बताया। कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन परारी जजंती ही सुमेधस। सुमेधस जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस कलियुग में उसकी आराधना करेंगे। वही कृष्ण अपने पार्षद और अंग उपांग और अस्त्र के साथ प्रकटित होंगे। जिस प्रसंग में हम लोग श्रवण किया, कृष्ण वर्णन, वही कृष्ण अवतरित हो गए। उनकी कृष्ण की किंतु उनके वर्ण कैसे होगा? अकृष्ण, अकृष्ण माने गौरव, तिसा का, तिसा माने कांति, कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण। और कैसे ये सांगो कांगो अस्त्र पार्षदम, सब अंग, उनके अंग कौन है? बलदेव प्रभु और अद्वैत है, अद्वैत आचार्य है। वही बलदेव प्रभु ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। और महाविष्णु सदाशिव किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? अद्वैत आचार्य जी के रूप। ये अंग है। उपांग, अंग के अंग को उपांग कहा जाता है। जैसे श्रीवास ठाकुर जी भक्त ये समस्त उपांग। और तीसरी उनके पार्षद गदाधर पंडित, सेंग राधारानी, ललिता विशाखा, स्वरूप दामोदर, रायरमण आदि, रूपा मंजरी माने रूप गोस्वामी पाद, ये सब आ रहे हैं। और उनकी अस्त्र कौन सा है? नाम रूपी अस्त्र, हरिनाम। नाम रूपी अस्त्र के द्वारा ही सब जीवों के वो शोधन करेंगे। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, एबे अस्त्र ना धरिल प्राणिकारो नामारिल, हरि नाम दिया करिल सुधार। राम आदि अवतार में भगवान ने अनेकों असुरों को जो है संहार किया था, अस्त्र आदि होता था। किंतु कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ये नाम रूपी अस्त्र के द्वारा जीवों के सारे अनर्थ के नष्ट करते और उनके हृदय में प्रेम संचार करते। देखो कृष्ण पुतना को वध किया और पुतना के वध करके कहाँ भेज दिया उनको? सिद्ध शरीर में कहाँ भेज दिया? गोलोक में, माँ यशोदा के परिचारिका है। गोलोक में माँ यशोदा के परिचारिका। उतना शरीर में नहीं भेजा गया उसको, उतना शरीर को तो नष्ट किया है। किंतु देखो उनकी शुद्ध देव आत्मा को कहाँ भेज दिया? गोलोक। इसलिए कहते हैं अहो बकियं स्तनकाल पुटं, इस श्लोक में वर्णन होती है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने किया कि इस अवतार में इसको मारा ही है। उस शरीर में जितने भी अनर्थ जो है उसको नाश किया। थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं, तुलना दे रहे हैं। उतना है कि जो भगवान कृष्ण ने उतना को
ना पुतना, पुत माने पवित्र, न माने नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है, छल कपट दुराचारित्व है, ये पुतना की सिंबल का है, विशेषण। पुतना के विषय क्या है? पुतना बलघातिनी रुधिरा राक्षसी रुधिरा सना। पुतना क्या करती थी? छोटे छोटे बच्चे के जो है मार दो और उनकी खून के जो है पीती थी। इसलिए उनके शरीर के गंध कैसे था? सुगंध था। कितना सुगंध था, है कि नहीं? इसलिए पुतना राक्षसी बालघातिनी और रुधिरा सना। देखो आश्चर्य की बात है, पुतना पद की लीला की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। मैं तो लीला में पूरा नहीं जा रहे, पूरा यहाँ पर प्रसंग में ही बता रहा हूं। पुतना शरीर को जब बुटी बुटी करके काट करके जलाया, इतने उनके विशाल शरीर जो था, जब जलाने लगे बोले सारे ब्रज में अबरू की अगरबत्ती की सुगंध आ है, जो बालघातिनी है, छोटे छोटे बालक के मारने वाले और खून के पीने वाले, जो जैसे खाते उसके शरीर में वही तो गंध होता है कि नहीं होता है? कभी तो सहज में बता दो, बुराई करना नहीं है। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, अच्छा उनके सामने बातचीत करो, मुंह से गंध कैसे आएगा? प्याज लहसुन की गंध। कभी कभी आप ऐसे मुंह के ढाल हैं, भले ही उनके कोई कष्ट ना पहुंचे, आप नहीं बोलोगे, बातचीत करते करते ऐसे करेंगे क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन खाते हैं ना, ये गंध अपने आप जो जो वस्तु खाते है। तो पुतना ऐसे छोटे छोटे बच्चे के खून पीने वाले, उनके शरीर से इतने दुर्गंध नहीं था, किंतु भगवान कृष्ण उनके स्तन पर मुख लगाने पर, होठ लगाने पर उनके शरीर कैसे सुगंधमय हो गए। यही तो पता नहीं इतनी सुगंध कहां से आती है। एक पुतना की विशेष वैशिष्ट दिखाया। कृष्ण ने तो अनेकों असुरों को मारा है, किंतु पुतना को जो मारे एक विशेष वैशिष्ट। और पुतना को कहां भेज दिया? कहां भेजा? गोलोक में, वृंदावन में नहीं, गोलोक है। वृंदावन की चारी तरफ जो परीक्षा है, परीक्षा समझ प्राचीन कहो अथवा है वहीं पर गोलोक में भेज दिया। और गोलोक में कैसे भेज, क्या किया उन्होंने? मां दुष्टा की परिचारिका रूप में, भाई के रूप में वहीं पर। देखो कितने सुंदर। कृष्ण तो अनेक असुरों को मारा, कितनों पुतना को कहां भेजा? एक विशेष चीज। बोले क्यों? कुछ रहस्य होगा। और तो दूसरों को मारा, इसको ऐसे सर्वोत्तम गति नहीं दिया गया, क्योंकि पुतना की क्यों दिया? समय आने पर इसको हम विचार करेंगे, वैष्णव से श्रवण करेंगे, थोड़ा इसको रहस्य रहने दो। यही तो भजन रहस्य है। भजन रहस्य तो यही है, उत्कंठा बढ़िया। ये पुतना के इतनी गति क्यों थी? धात्रोचितो बुद्धि कम बादयालु शरणं प्रजे है। आज कथा ना, किंतु महाप्रभु की लीला में हम जब प्रवेश करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि इसके शरीर से किसी को नहीं मारा है, केवल दर्शन देख, इसको तो दर्शन देख करके ही प्रेम प्रदान कर दिया बस है। विशेष करके सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु
है? जब झारखंड के पथ में जब चलने लगे, ये कथा आप लोग श्रवण भी किया है। एक दिन रात में, आधी रात में चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और महाप्रभु के साथ दो सेवक थे, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण जो रसैया थे महाप्रभु के साथ चलते। महाप्रभु आधी रात में नाम लेकर के चलना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जंगल के रास्ता बहुत है घना था, मैंने ऐसे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। जिसे कहते हैं पगडंडी कहा जाता है, छोटा सा नैरो पैथ है पगडंडी। और उसी रास्ते में एक विशाल जो है शेर बाघ जो सोए है। आज महाप्रभु भाव में आविष्ट होकर के बस नाम संकीर्तन कर रहे हैं। देखो महाप्रभु के श्री चरण कमल उस शेर के शरीर में स्पर्श होने के साथ ही साथ शेर जाग गया, ऐसे कूद पड़े। बोलो देख, वो बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण तो बोले आज गए सब है। बाघ ऐसे मुंह के बेदान करने फाड़ने लगे। देखे होंगे आप लोग, जू में देखे होंगे, इधर भी देखो मार है। महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण कहो, बस इतना ही कहा है। कृष्ण कृष्ण कही व्यग्र नाचिते लगिला। चेतन चेतन जब महाप्रभु ने कहा कृष्ण कहो है, देखो शेर ने क्या की, सामने दो पौधे है, पैर को जो है ऊपर उठाया है और कूद पड़े, बिल्कुल मनुष्य के भांति है। कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करने लगे। कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचते लगे। अब प्रेम में सर्वर है। हिरण निकट में आ गई, वो भी कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करने लगे। शेर और हिरण दोनों एक दूसरे के क्या करने लगे? मुंह के जो है चाटने लगे। प्रेम में हिंसा भूल है। महाप्रभु प्रेम संचार करते। पशु पक्षी जितने भी थे जंगल में, झारखंड के पथ में, महाप्रभु के दर्शन से ही सब प्रेम में जुट गए। और जहां जब जब महाप्रभु चलने लगे, वो सभी महाप्रभु के पीछे पीछे चल है और सब कृष्ण कृष्ण नाम करते हैं। सबके हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू है। फिर महाप्रभु एक दिन जंगल में कोई पोखर है, उसमें स्नान कर रहे थे। बलभद्र भट्टाचार्य ब्राह्मण तट पर रहे, महाप्रभु के वस्त्र आदि संभाल रहे और इतने समय पगला हाथी के दल आ गए। पागल हाथी देख करके बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण डर के क्या करे, कहां जाए। महाप्रभु ऐसे देख रहे, महाप्रभु ने क्या किया? थोड़ा हाथ में पानी उठाया है और कृष्ण कृष्ण कह करके वो हाथियों के ऊपर छोड़ दिया। जैसे पुजारी शंख जल छिटकते हैं ना, जैसे आप लोग के साथ प्रेम में डूब जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है कि नहीं? है पुजारी जैसे निराजन माने शंख जल जो है जब छिड़कते, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर हाथ में पानी उठाया और कृष्ण कृष्ण करके वो हाथी के ऊपर, और वो हाथी क्या करने लगे?
कृष्ण कृष्ण करके सब प्रेम में सब नृत्य करते। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो सचिनंदन गौर हरि कैसे प्रेम प्रदान आदि है। कृष्ण तो प्रेम प्रदान किया, ठीक है। इसलिए लघु भागवत अमृत ग्रंथ में भी प्रसंग आ गए। कृष्ण प्रेम प्रदान किया कहाँ? वृंदावन में। पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके प्रेम किया, प्रेम किया। वृंदावन के बाहर नहीं, किंतु सचिनंदन गौर हरि क्या किया? वृंदावन के बाहर सर्वत्र है, झारखंड के जंगल में, यहाँ तक कि महापूजा दक्षिण देश में चलने लगे है, सबको वैष्णव बना है। बड़े बड़े अद्वैतवादी है, नास्तिक, वेद ना मानिया बोलते हो नास्तिक, ऐसे नास्तिक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने क्या की? चित्त सुधार, हरिनाम दिया, चित्त सुधार है और शब्द प्रेम प्रदान। ये महाप्रभु की विशेष उदारता, उदार कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट्य इसमें दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भेद स्वीकार नहीं, जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाया, अनार्पित चरिन चिराग करुणा अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संभक्ति से हरि पुरुष सुंदर दीदी कदा संदीर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि, इसमें करुणा है। इसलिए कहा गौर सुंदर की एक विशेष वैशिष्ट दिखा है। सभी के नाम प्रेम देते जा रहे जहां जाते महाप्रभु। यहां तक भी महाप्रभु कहने लगे, दक्षिण देश में जब महाप्रभु प्रचार करने के लिए गए, कहते देखो तुम लोग सब कृष्ण नाम प्रचार करो, मेरे आज्ञा आदेश है, और विषय तरंग को तुम्हारा कभी ना करो। देखो महाप्रभु ने आदेश दे, जैसे गुरु शिष्य के आदेश देते हैं और साथ ही साथ उनके हृदय में क्या करते हैं? शक्ति संचार कर देते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु ने कहा सभी के प्रेम प्रदान करो। हमार आज्ञाएं गुरु है तारो ही देश है, मेरा आदेश है। महाप्रभु क्या करे? मेरा आदेश है। इसके ऊपर अनेक लोग अनेक टीका टिप्पणी लिखते हैं, हम तो टीका टिप्पणी में नहीं जा रहे। जो सरल भाषा है वो आप सुनिए, आज सुनिए। उसमें कहते हैं महाप्रभु ने क्या कहा? हमारा आज्ञाएं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाएं जिसको तुम देखोगे कृष्ण के बारे में सुना। नित्यानंद प्रभु तो ऐसी भी कहा, नित्यानंद अष्टक में है, यथेष्ट विभागम हरि कुरकुरु हरि में। ये भाइयों, ये माताओं बहनों, मैं आप लोगों के लिए शपथ करके मैं कहा था, हाथ उठा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप लोग क्या करो? सदा सर्वदा कृष्ण नाम करो। अब इस संसार से पार होने के जितने भी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लिया। केवल आप लोग क्या करो? कृष्ण नाम जप करो। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगे नाम रे, भज गौरांग गौरांग लह गौरांगे नाम रे, से जन गौर भजे से हया मार प्राण रे। महाप्रभु नित्यानंद के हृदय धन क्या है?
सच्चिदानंद गौर है। कल परसों हम लोग को कथा श्रवण किया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के दंड दिए, दंड महोत्सव दिया। तुम चोर, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास उसने क्या कहा, तुम चोर हो, चोरा चोरा करके बहुत लाभिंग वर्ड है, प्रेम सूचक बात करके महाप्रभु तुम्हारे दंड, चोर है। चोर क्यों है? मेरे हृदय धन और सुंदर और मेरा आदेश बिना और तुम चोरी कर लेना चाहते हो, है? ये तो शिक्षा दे। इसमें महाप्रभु को दंड दिया। क्या दंड दिया? ले जाओ, सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, है? दही चिड़ा महोत्सव बनाया था, यहाँ भक्त लोग बहुत अच्छा भी बनाया, खाया कि नहीं? किसने नहीं खाया? दही चिड़ा बना दिया, दही चिड़ा बना दिया, बहुत अच्छा। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो गौर नित्यानंद अपार महिमा है। सच्चिदानंद गौर हरि प्रेम पुरुषोत्तम अवतार और साथ साथ नित्यानंद प्रभु सभी को कृपा कर। तो मेरा ये कहने का कि भजन रस में विशेष वैशिष्ट आ रहे, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु की वंदना करते जा रहे, भागवत से लेकर के अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत के साथ श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत प्रमाण दे इस कलयुग में हमारे इष्ट देव कौन? गौर सुंदर। गौर सुंदर के अनुगत्य में हम राधा गोविंद की सेवा करें। इसलिए पहली श्लोक में हमने श्रवण किया था, भक्ति विनोद ठाकुर गौर सुंदर की भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी महिमा कीर्तन है। और विशेष करके सच्चिदानंद गौर हरि जो राधा कृष्ण से मिली तो तनु है, उसके बारे में भी बताया, जिस कथा प्रसंग हम लोग भी श्रवण किया। यहाँ पर गुरुदेव की जो टीका है स्वयं महाप्रभु रायरानंद की जो अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, वो अभूतपूर्व ना, इसे कोई देखा नहीं है। एकमात्र रायरानंद महाप्रभु के जो स्वरूप का दर्शन किया था, कौन सा स्वरूप था वो? रसराज महाभाग। हंसी प्रभु ताले दिखाई लो, रसराज महाभाग स्वरूप। देखिए रायरानंद आता है वही लो मुझे, ये प्रसंग हम लोग श्रवण कर है। जे रायरानंद महाप्रभु ने देखा, सन्यासी के रूप में तो देखा है। जब गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु पधारे और रायरानंद स्नान करने के लिए आए वैदिक ब्राह्मण के साथ है, महाप्रभु के दर्शन किए और महाप्रभु के साथ इस वक्त वार्तालाप हुई, वर्णाश्रम धर्म से लेकर के सारे तत्व तो हो गया है, राधा प्रेम तक सब कुछ वर्णन हो गया। रायरानंद ने इतना ही प्रश्न किया, जे प्रभु मेरे हृदय में एक संशय है। ये क्या बोले? ये पहले देखो तुम्हारे सन्यासी स्वरूप, एवे तुम्हारा देखी मोई श्याम गोपरूप, तुम्हारे सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांति तुम्हारे सर्वांग ढका। महाप्रभु एक रायरानंद ने कहा, पहले आपको सन्यास स्वरूप मैंने देखा है, और फिर मैंने क्या देखा कि कांचन पुष्टलिका है, कितना सुंदर है ये सब, और सम्मुख जार गौर कांते आपके कृष्ण वर्ण जेटा है। इसलिए
आप मुझे पता नहीं निष्कपट में बताइए, आप वही कृष्ण हो? मेरी संशय का आप होते। महाप्रभु पहले वंचना करने के लिए प्रयास किया है, ये रायरमन तू महाभागवत हो, इसलिए महाभागवत को ही देखते रहते हैं। सागर जंगम देखी दना देखी तार मुक्ति। किंतु रायरमन ने कहा प्रभु जीव उद्धारिते तब अवतार, आप मुझे वंचना न करें। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु रसराज महाभाव स्वरूप के प्रकट किया और देख करके रायरानंद क्या हो गया? मूर्छित हो गया। यही प्रश्न है। फिर कथा प्रसंग यहाँ पर आ रहे, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में हस्त स्पर्श किया, उसके मूर्छा को भंग किया। फिर रायरानंद देखा कोई सन्यास वेश, जैसे उन्हें पहले ही देखा। रायरानंद कहने लगे और महाप्रभु कहने लगे, रायरानंद मेरे जो रसराज स्वरूप को तुमने दर्शन किया है, एक सुनो इसमें गुप्त कथा। मैं जो कृष्ण हूं, किंतु मेरे अंग में जो गौरंग जो देखा, फेस कॉम्प्लेक्शन हुआ, ये गौरंग कोई नहीं, राधा जी गौरंग नहीं मोर राधा अंग स्पर्शन, और बजेंद्र नंदन बिना त्यों नहीं स्पर्श अन्य जन। यहाँ पर महाप्रभु एक तत्व सिद्धांत भी दिखाया, जो तुमने जो देखा मेरे कृष्ण स्वरूप को देखा, और मेरे कृष्ण स्वरूप कैसे चद्दर की तरह उड़े हुए हैं, गौर वर्ण चादर मान है, ढका हुआ है। ये क्या है? साक्षात राधा रानी। और राधा रानी के एक विशेष वैशिष्ट महाप्रभु ने कहा, भजन नंदन बिना त्यों स्पर्शे नहीं अन्य जन। राधा रानी के एक विशेष वैशिष्ट क्या है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर छोड़कर किसी को वो स्पर्श नहीं करते। तो मेरे महाप्रभु ने क्या कहा? मैं ही ब्रजनंदन श्याम सुंदर, यही तो कहा है, मैं वही कृष्ण हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। और तुमने जो मेरे स्वरूप को देखा ये सत्य है, किंतु मैं कौन हूं? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। ब्रजनंदन बिना नहीं त्यों स्पर्श न जान। राधा रानी को स्पर्श है। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने भी उठाया आप लोग के सामने, ये राधा कृष्ण के लीला में ये रायरानंद कौन सा सखी है? विशाखा सखी। उन्होंने भी राधा जी को देखा, कितने बार उन्होंने सेवा आदि की, कुंज आदि में नाजी में कितने सेवा आदि होती है। यहाँ पर भी देखा, कृष्ण के तो साथी तो है ही सब सेवा, किंतु रसराज महाभोग ऐसे कौन सा स्वरूप है जिसको दर्शन करके रायरानंद मूर्छित हो गए? है क्या चीज जो वस्तु को भी नहीं देखा है? आज मानो रायरानंद पहली बार फर्स्ट ये रसराज महाभाव स्वरूप को देखा। वो स्वरूप क्या है, क्या चीज? हम शास्त्र के द्वारा तो इसको इतना ही समझते हैं, रस राज और महाभाव। कृष्ण के क्या कहा जाता है? रसराज। और राधा रानी क्या है? महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। चेतन चेतन प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। प्रेम के सार भाव, भाव के सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। वो महाभाव की साक्षात प्रेममय मूर्ति श्रीमती राधिका। यहाँ तो महाभाव करने से कहाँ तक चले जाते हैं? स्नेह मान पन राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधूढ़ दे मोहन एंड मादनात्म महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका।
प्रेम की जो सर्वोत्तम है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका है, प्रेम की सर्वोत्तम जो पराकाष्ठा जिसको कहा जाता है, इसके आगे भी बढ़ना संभव नहीं। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार विरुद्ध भाव के साथ राधा जी के भाव के साथ तुलना की गई। इस समय को तो कभी बताएंगे राधा जी के क्या 3 जो है विरुद्ध भावों के साथ तुलना करते हैं। यह पर भी आज महाभाव सर्वनी स्मृति राधिका और कृष्ण क्या है, रसो रसो वही सब उपनिषद भी कहा गया कृष्ण के है, रसो रसो वही सब रसो रसो वही सब जेवा लब्धा नंदिर भगवती संग रस स्वरूप भगवान है। उस दिन मैंने भी कहा कृष्ण जब कंस के रंगालय में प्रवेश करने लगे, वह बहुत 12 प्रकार के भक्त लोग बैठे हुए थे और सभी लोग अपने अपने भाव रस के द्वारा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। आज मल्लानंद वसली नीनाम निर्भर है, जो जैसे रस के भक्त है वह भक्त कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। ये उसके लिए कृष्ण के लिए क्या कहा, जैसे एक प्रकार जो है वैदुर्य मणि के साथ तुलना दिया गया। क्या मणि? वैदुर्य मणि कहा गया है, जिसमें समस्त प्रकार के रस, ये समस्त प्रकार के रंग जो है समावेश है, एकत्रित है। जिस कोण से आप देखोगे वही उसको दिखाई पड़ेगा है। तो भगवान उसी प्रकार रसमय है, 5 मुख्य रस और 7 रस विराजमान रस रसी। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कृष्ण की महिमा वर्णन करते हुए प्रीफेस श्लोक में क्या हो गया, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचित तारकापन कलित श्यामा ललितो राधा प्याम विधुर जयति, राधा प्याम विधुर जयति। अखिल रसामृत सिंधु है, कृष्ण के कह रहे अखिल रसामृत सिंधु। दक्ष बहुत सुंदर कपिला है, कोई रसमय पुरुष कृष्ण है। आज भी कृष्ण गौर सुंदर राधा जी के भाव और कांति लेकर के आए, राधा जी की प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है, प्रेम रस निर्जास परित्याग राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारम। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित साधन है। कितना सुंदर महाप्रभु जी लिखा है, वही रसिक शेखर कृष्ण रस में जिसको ज्ञान है, पवित्रता है, वही तो आस्वादन कर सकते हैं। जिस प्रकार हंस है, हंस के सामने दूध और क्या बोले पानी मिला करके रखो, वो क्या करेगा, दूध को पीगा। देखा आपने? देखा ही नहीं, अच्छा देख करके देखो। किंतु ऐसे कहा जाता है, यदि दूध के साथ जल मिला दिया जाए है, दूध और पानी मिला दिया, ये सुना जाता है कि हम से क्या करते हैं, दूध को पी लेते, क्योंकि पीने की क्षमता है, जो कोई साइंटिफिक कारण है, नहीं तो कैसे दूध को कैसे ग्रहण करें। उसी प्रकार कृष्ण रस संग रस स्वरूप होकर के कैसे रस आस्वादन करते जा रहे। किंतु यहाँ पर एक विचार्य विषय हमारे आचार्य पाद कहते हैं, कृष्ण क्या है, विषय विद्या। रस में 2 वस्तु होता है, एक आश्रय होता है और एक विषय है।
श्रीमती राधा जी के क्या कहा जाता है? रस की आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका। और कृष्ण के क्या हो जाता है? क्या विषय है। इसलिए आश्रय विग्रह श्रीमती राधा के अनुगत्य में विषय विग्रह के कृष्ण की सेवा ही हमारे परम धर्म है। अर्थात राधा जी के अनुगत्य में हम कृष्ण सेवा करेंगे। गौड़ीय वैष्णव की यही विचार है। हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर नहीं पाएंगे। कृष्ण के सेवा करने के लिए क्या चाहिए? आश्रय विग्रह श्रीमती राधा के अनुगत्य करना है। इसलिए आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका। कृष्ण ने उसी प्रकार विचार भी कर किया। ये राधा जी की सर्वोत्तम जो प्रेम की जो पराकाष्ठा मुझे आस्वादन करने के लिए क्या चाहिए? राधा जी के दो वस्तु चाहिए। एक है उनके भाव और उनकी कांति। इनका राधिका भाव कांति लैया कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। गौर रूप। और अभी कथा में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये रायरमंद कौन से दर्शन के रसराज महाभाव स्वरूप जो रस माधु। और थोड़ी मैं यहाँ पर भी एक थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। रस आस्वादन तब होता है जब एक ही साथ में हम 49 सामग्रिक जब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको याद रखना। क्या बोला? 49 सामग्रिक चाहिए तब होता है रस के आस्वादन होता है। क्या क्या है? किसको याद है? कई बार मैंने कहा एक होता है स्थायी भाव है और बाकी जो है 7 जो है गौण भाव हो गया। कितने हो गया? 8 हो गया। 33 जो है 33 जो है संचारी भाव ले लिया। कितने हो गया? 33 8 41 हो गया है। और क्या रह गया? अष्टसात्विक भाव रह गया। आज अष्टसात्विक भाव तो लोग कितने हो गया? 49। हाँ केवल 50। कहाँ से 50? 41 और 8 50 हो जाता है। हो जाओगे। ये इतना ही याद रखना है बस। सरल रूप में इतना ही याद रखोगा। इसके आगे तो व्याख्या भी होगा। बहुत अनेक व्याख्या है। विवाह अनुवाद सात्विक व्यभिचारी आलम्बन उद्दीपन विषय आलम्बन आश्रय आलम्बन ये समझता हूँ बहुत अनोखे विचार है। हम कितने की गहरी में नहीं जा रहा हूँ। इतने ही रस आस्वादन के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए? 49 है बस। सीधी बात है। यही भक्ति रसायन सिंधु में उसके वर्णन करते जा रहा है। जो रसराज महाभाव स्वरूप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। दोनों जो रसराज और महाभाव स्वरूप जो राजेंद्र के दर्शन कराए वो वास्तव में क्या स्वरूप था? क्या जिसके किसी ने कभी नहीं देखा। और महाप्रभु राजेंद्र को छोड़कर किसी को नहीं दिखाया। और महाप्रभु स्वयं भी कहने लगे चैतन्य में देखो महाप्रभु ने कहा राजानंद मेरे वेद गोप्य वस्तु यही तो भजन है। ये तुम किसी को बताओ है? जो तुमने जो देखा मेरा स्वरूप जो रसराज महाभाव स्वरूप है ये किसी को मत बताओ। हाँ इतने देखो तुम एक बातुल मैं एक बातुल। बातुल ने पागल है। हाँ क्योंकि अच्छा फिर महाप्रभु चैतन्य चरित्र में कृष्णदास कविराज क्यों लिखा था?
है? किसी को कहा कहो मत, बोलो मत, बोल दिया है। किसी के कहा देखो ये बात किसी को कहो, वो साथ ही साथ इंटरनेट में अपने कहेंगे बड़े कहो मत, वो भी दूसरी का देखो, पूरा 1 सेकंड में क्या होगा, सारी तरफ लग जाता है। अच्छा, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, महाप्रभु की लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और राधा कृष्ण की लीला में कस्तूरी मंजरी है। उन्होंने ये लिख रहे चैतन्य चरितामृत है। ये ऐसे सुंदर जो महाप्रभु की जो रसराज महाभाव स्वरूप, इसी का हम कैसे अनुभव कैसे करें? बोले इसी के कहा जाता है भजन रहस्य। हम जो ये ग्रंथ जो अध्ययन कर रहे हैं, यही रहस्य है, इसे उद्घाटन करना है हृदय में। भजन करते करते अपने हृदय में आपके प्रकाशित होगा। नायनात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुदिन जो में वैसे प्रीत तेन लभ्य तस्य आत्मा विप्रुणते। वो स्वयं भगवान अपने स्वरूप के हृदय में जब प्रकाश करेंगे तो उसको अनुभव करता है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा ये संभव नहीं है। ब्रह्मास्तुति में क्या कहा गया? कौन सा श्लोक है? ब्रह्मास्तुति में आ रहे हैं, पथादिदेवो पदाम्बुजदय प्रसादेशानुगृहीत एव जनाधिकत्तं भगवान् महिम्नो न चान्नं एकोऽपि चिरं विचिन्। चिरकाल तक ज्ञान मार्ग में भ्रमण करते रहे, ज्ञान चर्चा करते रहे। अथादिदेवो पदाम्बुजदय प्रसादेशानुगृहीत एव जनाधिकत्तं भगवान न चान्नं एकोऽपि चिरं विचिन्। भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त करता है, अनुभव कर सकते। चलो इसको कैसे अनुभव कैसे, तो फिर ब्रह्म संहिता में आ जाए। जैसे आप बोल रहे थे, प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय सुविलकन्ते जन श्याम सुंदरम अचिंत्यं स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने है। भक्ति रूपी आंख में क्या होना चाहिए? काजल होना चाहिए है। प्रेम रूपी अंजन यदि किसी को प्राप्ति हो है तो आप अनुभव कर सकते हैं। प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने है, तब ऐसे सुंदर रूप के आप दर्शन कर सकते हैं। वो भी उनकी कृपा हो तो है। जी मैंने कहा रायरमंद केवल एकमात्र रायरमंद ने वो रसराज महाभाव स्वरूप के दर्शन किया, उनको दर्शन करा, और किसके दर्शन नहीं कराया है कि नहीं? क्योंकि ये विशेष वैशिष्ट होता है। प्रमाण्य चरित्र भक्ति भक्ति विलोचन संत हृदय देव जन श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप है। अचिंत गुण स्वरूप स्वयं भगवान है। अपने हृदय में जब प्रकाश करते, अपने में जब प्रकाश करते, वो भी उनकी कृपा हो तब तो। अपने केवल साधन के द्वारा संभव नहीं, और उनकी कृपा सत्यता यही भजन के ग्रंथ से बताते जा रहे। नाम भजन करते करते स्वयं नाम प्रभु ही हमारे हृदय में उस स्वरूप के दर्शन कराएंगे। नाम प्रभु दर्शन कराएंगे, क्योंकि
के कलियुग में जितने प्रकार के साधन कहा गया, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? नाम संतार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइले कृष्ण पदे पाए प्रेम। अपराध रहित हो गए, अपराध छोड़ करके नाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की 7 बजे हमारे समय हो गए। देखो आम तरीका ये रायरानंद मुझसे क्यों हुआ? कौन सा देखा? मैं इसको बोलने के लिए जाता हूँ, घर से बच जाता है। कोई एक भक्त कथा सुनाते थे, सिनेमा देखने के लिए जाते थे, हैं? और सिनेमा क्या है कि ट्रेन आ जाती, फिर ट्रेन के वो रेल पटरी है ना, रेल पटरी के उस पार में एक पुकुर है, उस पुकुर के इतने सुंदर जो देखने के वो चाहते हैं, तो सोचते हर रोज सिनेमा देखने के लिए जाते। तो उसके पूछा, भाई तुम हर रोज सिनेमा क्यों देखते हो? एक दिन तो देखा। बोले देखो कभी न कभी एक दिन तो ट्रेन तो लेट में आएगा। अच्छा सिनेमा में ट्रेन लेट में आएगा? बोले वो सोच रहे हैं ये एक दिन कभी ट्रेन लेट आएगा तो वो पुकुर के जो सुंदर जो मैं दर्शन कर दूं। इसलिए मैं हर रोज वही सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ, किंतु कभी ट्रेन मेरा भी ऐसे ही होता है। मैं जाने बोलने के लिए प्रयास करता हूँ, फिर जो पुजारी क्या कर देते हैं, घंटे बजा देते हैं, रह जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।